मेडिकल दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मुफ्त में मिल सके। हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका मेडिकल दोस्त और मेरे इस मेडिकल दोस्त चैनल में आप सब लोगों का बहुत ही स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से इंजेक्शन लगाना सीखेंगे, वो भी बहुत ही कम टाइम में। और ये इंजेक्शन लगाना कोई भी आसानी से सीख सकता है। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि बहुत ही आसान तरीके से आईवी इंजेक्शन यानी कि नस में इंजेक्शन लगाना सीखेंगे हम। सबसे पहले आईवी इंजेक्शन यानी कि नस में इंजेक्शन लगाने से पहले आप अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ़ कर लें और अपने अंदर हिम्मत लाएं। जब आप पहली बार इंजेक्शन लगाते हैं तो कई बार क्या होता है कि जब आप पहली बार इंजेक्शन लगाते हैं तो जैसे कि हमारे हाथ कांपने लगते हैं, जिससे मरीज़ यानी कि जिसे आप इंजेक्शन लगा रहे हैं तो उसे पता चल जाता है कि ये व्यक्ति पहली बार इंजेक्शन लगा रहा है, जिसकी वजह से मरीज़ इंजेक्शन आपसे नहीं लगवाता और आप इंजेक्शन लगाना नहीं सीख पाते हैं। तो ये तो हुआ कि पहले हिम्मत लाना बहुत ही ज़रूरी होता है इंजेक्शन लगाने के लिए। अब हम जानते हैं कि इंजेक्शन लगाने में हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला जो चीज़ है सिरिंज यानी कि डिस्पोज़ल, और दूसरा चीज़ है काटन यानी कि रुई, और तीसरा चीज़ है स्प्रिट यानी कि स्किन साफ़ करने के लिए हमें स्प्रिट चाहिए, और चौथा जो चीज़ है इंजेक्शन यानी कि जो सुई हमें लगाना है नस में वो हमारे पास होना चाहिए, और पांचवा जो चीज़ है बेल्ट हाथ कसने के लिए, जिससे नसें अच्छी तरह से उभर जाएं। या आपके पास बेल्ट नहीं है तो हाथ कसने के लिए आप किसी और को हाथ पकड़वा भी सकते हैं, जिससे नसें हमें साफ दिखने लगती हैं। जब आप रेडी यानी कि इंजेक्शन लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो आप सिरिंज के रेपर से अच्छी तरह से निकाल लें, और उसके बाद उसकी नीडल को चेक कर लें कि पॉइंट तो मुड़ा नहीं है, और सिरिंज के अंदर से हवा यानी कि हवा को अच्छी तरह से बाहर निकाल लें। और उसके बाद आपको इंजेक्शन अच्छी तरह से भर लेना है, और भरने के बाद आप उसमें देख लें कि इंजेक्शन यानी कि सिरिंज में बबल यानी कि हवा ना हो, और हवा को अच्छी तरह से निकाल लें और सावधानी पूर्वक इंजेक्शन लगाना स्टार्ट कर दें। पहले आप किसी मरीज़ का हाथ पकड़ लें, और उसके बाद जैसे मैंने बताया कि अगर आपके पास बेल्ट है तो बेल्ट से हाथ को कस लें ताकि नस अच्छी तरह से उभर जाए, या आपके पास बेल्ट नहीं है तो आप किसी और से मरीज़ का हाथ पकड़वा के भी नस को उभार सकते हैं। और जब ये हो जाए तो आपको स्प्रिट जो आप अपने हाथों में लिए हैं काटन में लगा के स्प्रिट, उसको अच्छी तरह से जिस जगह आपको नस दिख रहा है उस स्किन को अच्छी तरह से साफ़ कर लें। फिर और एक बात का आप ख्याल रखें कि जब आप आईवी इंजेक्शन लगाते हैं तो आपको बहुत ही धीरे धीरे इंजेक्शन अंदर पुश करना रहता है, यानी कि जो सिरिंज का पिस्टन है उसको बहुत ही स्लोली पुश करना रहता है, क्योंकि जो आप आईवी इंजेक्शन लगाते हैं वो डायरेक्टली इंजेक्शन ब्लड में जाता है। इस बात का आप ख्याल रखें कि आईवी इंजेक्शन बहुत ही स्लोली लगाना रहता है, और लगाने के बाद जब इंजेक्शन लग जाए तो उसके बाद जो आप स्प्रिट से भिगा हुआ काटन आपके हाथ में है जिससे आपने स्किन साफ़ किया था, उस काटन को आप इंजेक्शन जब बाहर निकाल लेते हैं, कंप्लीट हो जाता है लगाने के बाद, तो उसके बाद उस काटन को वहीं अच्छी तरह से मरीज़ से बोल दें कि वो दबा लें, और वो 2 मिनट तक दबाए रखें, और साथ में ही 5 मिनट तक वो बैठा रहे, उसके बाद ही कहीं वो उठ के जाएं।
तो इस तरह करके आप बहुत ही आसान तरीके से इंजेक्शन लगाना सीख सकते हैं और आपका इंजेक्शन लगाना जैसे मैंने जो विधि बताया है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक बनता है, ताकि मेरा जो इसी तरह का कॉन्फिडेंट और बरकरार रहे, बनता रहे और मैं आपके लिए इसी तरह की अच्छी वीडियो लाता रहूं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।